क्रूज पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान गिरफ्तार। सोमवार तक एनसीबी की हिरासत में रहेंगे आर्यन के अलावा गिरफ्तार अरबाज सेंट मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने सोमवार तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। क्रूज से एनसीबी ने 13 ग्राम कोकीन, 21 ग्राम चरस बरामद किया। एमडीएमए की 22 गोलियां भी जब्त की गई। एनसीबी ने आर्यन की वायरल हो रही तस्वीर पर सफाई दी। कहा, तस्वीर में दिख रहा शख्स हमारा अफसर नहीं। क्रूज पार्टी केस पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, कोई भी हो कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भवानीपुर में जीती ममता बनर्जी। बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल की करारी हार। ममता को मिले 85,000 से ज्यादा वोट। प्रियंका महज 26,428 वोट हासिल कर सकी। जीत के बाद ममता बनर्जी का पहला बयान, भवानीपुर की जनता का जताया आभार। 2011 में भी भवानीपुर से बड़ी जीत दर्ज की थी। ममता ने कहा, भवानीपुर में 46% गैर बंगाली वोटर, फिर भी इस बार 58,000 से ज्यादा वोटों से जीती हूँ। ममता ने कहा, नंदीग्राम नहीं जीत पाने की बहुत सारी वजह है। मेरी पार्टी के खिलाफ बहुत सारी साजिश हुई। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग का जताया आभार। कहा, वक्त पर चुनाव कराने के लिए ईसी की आभारी हूँ। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को दी जीत की बधाई। कहा, ममता दीदी जी की जीत है, वही तो सत्यमेव जयते की रीत है। अपनी हार से भी संतुष्ट है प्रियंका टिब्रेवाल। कहा, मैं मैन ऑफ द मैच हूँ। मैंने ममता बनर्जी के गढ़ में उन्हें टक्कर दी। जंगीपुर और शमशेरगंज सीट पर भी बीजेपी हारी। जंगीपुर से टीएमसी उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने 92,500 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी का बयान, बंगाल की तीनों सीट पर नतीजे हमारे अनुरूप नहीं रहे। जनता के फैसले को स्वीकार करते हैं। बीजेपी ने कहा, ममता भवानीपुर से भले ही जीत गई हूं, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि हारे उम्मीदवार ने खुद को सीएम बनाया। ममता की जीत पर बोले बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम, टीएमसी का अगला नारा होगा दिल्ली चलो। फिरहाद हकीम ने बीजेपी पर किया हमला। का बीजेपी पश्चिम बंगाल को हिंसा के नाम पर कर रही है बदनाम। ओडिशा के पीपली में हुए उपचुनाव में बीजेडी ने लहराया परचम। रुद्रप्रताप महारथी 20,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर दिखाए तेवर। ट्विटर पर लिखा, डीजीपी और एजी को बदलना ही होगा। सिद्धू की कांग्रेस आलाकमान को चेतावनी, डीजीपी और अटॉर्नी जनरल नहीं बदले तो 2022 के चुनाव में कोई चेहरा नहीं होगा। चन्नी ने कहा, केंद्र सरकार की तरफ से 3 नामों का सुझाव कर रहे हैं इंतजार, उनमें से किसी को बनाया जा सकता है डीजीपी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीद, पंजाब कांग्रेस की समस्या जल्द सुलझेगी। कपल सिंबल के बिना अध्यक्ष वाली पार्टी के बयान पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी हमारी पार्टी के अध्यक्ष है। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बीजेपी पर हमला। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का देसी अंग्रेज कहा जाता है। कांग्रेस में जारी कलह पर बोले केसी त्यागी, पंजाब की रार छत्तीसगढ़ पहुंची, राजस्थान में भी हो सकता है असर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भरोसा जताया। कहा, एक भी कांग्रेस विधायक आधा इंच भी इधर से उधर नहीं जाएगा। एमपी की पूर्व मंत्री सुलोचना रावत ने अपने बेटे विशाल रावत के साथ थामा बीजेपी का थामन। सुलोचना रावत के बीजेपी में आने पर बोले शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कभी किसी का सम्मान नहीं किया। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी, सरकार को कल्याणकारी योजनाएं बनाने में भी मिलेगी मदद। तेजस्वी यादव ने नया बिहार बनाने की वकालत की। कहा, हम नई सोच के हैं, आरजेडी से प्रोफेशनल को जोड़ेंगे। गोवा कांग्रेस का आरोप, आप और टीएमसी को बीजेपी का है समर्थन, सेक्युलर वोट बढ़ जाएंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति, 200 ओबीसी रैली करेगी पार्टी, 20 सामाजिक सम्मेलन किए भी जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में रखी कई योजनाओं की आधारशिला, शहीदों की याद में भव्य स्मारक बनाने का भी ऐलान। योगी ने सपा बसपा पर बोला हमला। कहा, अपने परिवार के विकास में जुटी थी पिछली सरकारें। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य की चुनावी सभा। का 2022 में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। का पहले सिर्फ जमानत जब्त होती थी, यूपी चुनाव में बीजेपी की सत्ता भी जब्त होगी। मेरठ में कांग्रेस का वाल्मीकि महासम्मेलन। अजय लल्लू बोले, हाथरस की बेटी से योगी राज में अत्याचार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने लड़ी लड़ाई। आम आदमी पार्टी का लखनऊ में चाणक्य सम्मेलन। संजय सिंह ने योगी राज में ब्राह्मणों पर अत्याचार की कही बात। चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़ा, टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में प्रचार पर खर्च किए 154 करोड़ रुपए। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को लखनऊ के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या का मास्टर प्लान और राम मंदिर का मॉडल दिखाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, अगले 25 साल के विजन को तैयार करने का है समय। लद्दाख में चीन की सक्रियता को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। लिखा, भारत भूमि में बढ़ता चीनी कब्जा। अहमदाबाद में दिग्विजय सिंह का मोदी सरकार पर हमला। छोटे और मझौले व्यापारियों की कमर तोड़ने में जुटी है सरकार। दिग्विजय सिंह ने आरबीआई के आंकड़ों के जरिए सरकार से किया सवाल। मार्केट में 27 लाख करोड़ करेंसी मौजूद है, सरकार बताए 9 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में कैसे आई। नीति आयोग की हेल्थ रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर अटैक। कहा, नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री, इनकी रुचि बिहार के विकास में नहीं कुर्सी बचाने में है। जेडीयू ने नीति आयोग की रिपोर्ट पर खड़े किए सवाल। अजय आलोक ने कहा, नीति आयोग की रिपोर्ट को नहीं मानते, धरातल से कोई लेना देना नहीं, सोच का फर्क। सुचेतगढ़ में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने का महबूबा मुफ्ती ने किया स्वागत। कहा, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने में मिलेगी मदद। हरियाणा के सीएम खट्टर ने दिया बड़ा बयान। कृषि कानून पर किसी को कुछ पता नहीं है, कुछ लोगों को बस विरोध के लिए विरोध करना है। पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू। मोरिंडा में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खरीद अभियान की शुरुआत। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल की मांग, गुलाबी सुंडी की वजह से बर्बाद फसल का उचित मुआवजा मिले।
राजस्थान के श्रीगंगानगर में पानी की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे किसान। एसडीएम ऑफिस के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन। पिछले 5 सालों में 813 नई ट्रेनें चलाई गई। आरटीआई के जवाब में सरकार ने दी जानकारी। हिमाचल के पंजोट के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2 सड़कों का किया उद्घाटन। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स को कड़ा निर्देश, खराब सड़कों को तुरंत ठीक किया जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विकास के दावे की हकीकत। बलरामपुर जिले के पांडो समुदाय के लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित। बलरामपुर जिले के पिपराडीह की आबादी 200 है। यहाँ न कोई स्कूल है न आंगनबाड़ी। 5 किलोमीटर उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलकर बच्चे जाते हैं स्कूल। पिपराडीह के एक नागरिक ने कहा, हमारी समस्याओं की न तो कोई नेता है न ही कोई और सरकारी कर्मचारी जो सुध ले। नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं। पांडो समुदाय की अनदेखी के सवाल पर वाड्राफ नगर के एसडीएम विशाल महाराणा का बयान, हम समस्याओं को दूर करने में लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने गायों की हत्या करने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आवारा गायों की रात में करते थे हत्या। दिल्ली पुलिस ने आईपीएल के 10 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 10 लैपटॉप, 38 मोबाइल और टीवी बरामद। दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। गोगी की हत्या का बदला लेने की रच रहे थे साजिश। बीएसएफ ने पंजाब सीमा पर पकड़ी ड्रग्स की बड़ी खेप। एक पाकिस्तानी स्मगलर काशी अली को किया गिरफ्तार। उड़ी में एलओसी के पास आमी ने करीब 25 किलो ड्रग्स जब्त किया। दोनों पर पाकिस्तान के थे निशाने। जम्मू में पाकिस्तान की साजिश नाकाम। इंटरनेशनल बॉर्डर पर ड्रोन से गिराए गए हथियारों की खेप पकड़ी गई। इंदौर में 2 बसों में टक्कर। अब तक एक महिला के मारे जाने की खबर। कई यात्री घायल। झारखंड के सिंहभूम में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.1 मापी गई तीव्रता। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की मांग, डोंबिवली गैंग रेप के दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ठाणे पुलिस ने आईपीएल के 2 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। मुलुंड में रहने वाले हैं दोनों सट्टेबाज। तारक मेहता शो के नट्टू काका का निधन। घनश्याम नायक लंबे समय से थे बीमार। गोरखपुर के खानेमपुर को सीएम योगी की सौगात। 13 ऑक्सीजन प्लांट, सीएनजी गैस स्टेशन का किया उद्घाटन। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी। लखनऊ के मेदांता में भर्ती। बिजनौर में 4 वाहन चोर गिरफ्तार। चोरों के पास से 21 बाइक्स बरामद। आगरा में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। नशीली चीज खिलाकर करता था चोरी। रायबरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं पुलिस ने बिखरे 3 परिवार को एक डोर में बांधा। मतभेद की वजह से तीनों परिवार हुए थे अलग। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ रौब दिखाना पड़ा महंगा। शाहजहांपुर पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। हथियार बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गाड़ी और अवैध हथियार बरामद। मथुरा पुलिस की चेकिंग के दौरान एक हथियार तस्कर गिरफ्तार। तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। ज़ाइकोव डी की कीमत को लेकर सरकार और जायडस कैडिला के बीच बातचीत जारी। कंपनी ने 1900 रुपए का दिया है प्रस्ताव। कोवैक्सीन ले चुके लोगों को जर्मनी जाने पर होना होगा क्वारंटीन और कोरोना टेस्ट अनिवार्य। भारत में जर्मन के राजदूत वॉल्टर जेलेंटनर का बयान। बच्चों के वैक्सीनेशन में पहली बार कोमॉर्बिडिटी वाले बच्चों को दी जाएगी प्राथमिकता। बाद में स्वस्थ बच्चों को लगेगी वैक्सीन। देश में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 244 लोगों की हुई मौत। केरल में कोरोना के 12,000 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में 74 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 700 से ज्यादा लोग संक्रमित। 9 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 1,500 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में 23 लोगों की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 664 लोग संक्रमित। 8 संक्रमितों की मौत। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 73 बच्चों समेत 528 लोग संक्रमित। 8,000 से ज्यादा लोगों का चल रहा इलाज। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले। किसी भी संक्रमित की मौत नहीं। कोरोना नियमों के साथ लाल किले के पास रामलीला का होगा आयोजन। 6 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होगी रामलीला। 7 अक्टूबर को खुलेगा मुंबई का प्रसिद्ध मुंबा देवी मंदिर। फुल वैक्सीनेटेड लोगों को मिलेगी एंट्री। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट वाले भी कर सकते हैं दर्शन। आगरा में कोरोना पाबंदियों में ढील से पर्यटन व्यवसाय बढ़ा। अंतर्राज्यीय फ्लाइट्स चलने से विदेशी पर्यटक पहुंच रहे आगरा। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर का बयान। त्योहारों के बाद क्लास 1 से 5 तक के स्कूलों को खोलने पर लिया जाएगा फैसला। केरल में स्कूल खोलने को लेकर तैयार की जा रही गाइडलाइंस। 5 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के पास धमाका। कई लोगों की मौत, कई लोग घायल। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अज्ञात हमलावरों ने तालिबान के 2 लड़ाकों को मारा। किसी ने हमले की नहीं ली जिम्मेदारी। भारत में जर्मन के राजदूत वॉल्टर जेलेंटनर का बयान। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण। भारत ने बहुत निवेश किया। ओमान में तूफान ने मचाई तबाही। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। अब तक एक बच्चे के मारे जाने की खबर। इटली के मिलान में 2 मंजिला इमारत से टकरा एक छोटा जहाज। 6 लोगों के मारे जाने की खबर। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंची बैंगलोर। पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता मैच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।